विवेक ओबेरॉय बॉलीवुड का एक ऐसा फ्लॉप एक्टर जो कभी इस ग्लैमर की दुनिया से बहुत दूर चला गया था और आज 1200 करोड़ का बिजनेस एम्पायर का मालिक है और दुबई में लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय करता है और अभी अभी एक 12 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीदी है। और ये सब कैसे हुआ? विवेक ओबेरॉय का ऐसा कौन सा डिसीजन था जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया? कैसे एक फ्लॉप एक्टर इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी लिख सकता है जिसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था? आखिर कैसे उसने अपनी लाइफ को 360 डिग्री रोटेट कर दिया? मैं अभी आपको विवेक ओबेरॉय की सक्सेस की कहानी का हर एक चैप्टर डिकोड करके दिखाऊंगा। कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रगल को अपना स्ट्रेंथ बनाया, उनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन क्या था और उन्होंने कौन सा सक्सेस मंत्र अपनाया जो आपके लिए भी काम कर सके। तो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मिलियनेयर की नहीं है बल्कि ये कहानी है हर उस इंसान की जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। सो लेट्स बिगिन। विवेक ओबेरॉय का बॉलीवुड डेब्यू काफी प्रोमिसिंग था। कंपनी और साथिया जैसी सुपर हिट मूवीज दिए, कुछ ही दिनों में इतने पॉपुलर हो गए कि जनता के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी कहा कि ये बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार है। पर फिर कंट्रोवर्सीज एंड बैड डिसीजन ने और ईगो क्लैशेस ने उनके करियर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली। ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास कोई फिल्म नहीं थी और इंडस्ट्री में उन्हें ऑलमोस्ट हर कोई इग्नोर कर दिया था। इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ के सपने आपके आंखों के सामने बिखर रहे हो और आप कुछ कर ना पा रहे हो। वो वक्त कितना पेनफुल रहा होगा विवेक ओबेरॉय के लिए। बहुत से लोग तो गिव अप कर देते। एक टाइम पर लोगों के दिलों पर राज करने वाले और फ्यूचर सुपरस्टार कहलाने वाले कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस आज गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। पर विवेक ओबेरॉय ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनकी कहानी को एक अलग ट्विस्ट दे गया। उन्होंने एक बात समझ लिया था कि अगर एक डोर बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है, पर वो डोर बॉलीवुड के बाहर खुलने वाला था। इस बात से सब लोग अनजान थे। और वैसे भी एक बॉलीवुड स्टार के लिए एक्टिंग छोड़कर बिजनेस करना वैसे ही रिस्की लगता है जैसे सलमान खान का ड्राइविंग स्कूल खोलना। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? जब बॉलीवुड का दरवाजा उनके लिए बंद हुआ तब विवेक ओबेरॉय ने सोचा अब क्या। यही वो मोमेंट था जब उन्होंने अपनी सोच को बदली और निकल गए अपनी अलग दुनिया बनाने। विवेक ओबेरॉय ने डिसाइड किया कि उनको एक सेल्फ रीइन्वेंट करना पड़ेगा, मतलब उनको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। उस समय उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। पर आप सोचिए एक एक्टर जिसने कभी भी एक भी बिजनेस नहीं चलाया था वो ये कैसे करेगा? यहीं पर काम आया विवेक ओबेरॉय का सबसे बड़ा वेपन जो था ऑब्जर्वेशन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी। उन्होंने देखा कि इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और यहीं पे उनका पहला कंपनी शुरू हुआ जो था कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक रियल एस्टेट कंपनी थी जो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रही थी। उनका मिशन सिंपल था, प्रॉफिट कमाना और सोशल इम्पैक्ट लाना। लेकिन विवेक ओबेरॉय का असली फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू अभी बाकी था। वो कौन सा था आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के बाद विवेक ओबेरॉय ने अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। उन्होंने हेल्थ केयर और आईटी स्टार्टअप में पैसा लगाना शुरू किया जो उस वक्त इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग बन रहे थे। यहाँ पर विवेक ओबेरॉय ने एक और स्मार्ट डिसीजन लिया। उन्होंने अपने बिजनेसेस को सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं रखा, उन्होंने दुबई में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू किया क्योंकि दुबई का टैक्स फ्री एनवायरनमेंट और ग्लोबल मार्केट रीच विवेक ओबेरॉय के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला था। और यही हुआ। यही मूव उनके एम्पायर को 1200 करोड़ तक ले गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्यों नहीं ज्यादातर लोग एक्टिंग छोड़कर या एक्टिंग के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में शिफ्ट करते हैं? आखिर क्या रिस्क फैक्टर है? तो रिस्क फैक्टर हर बिजनेस के लिए, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। इसको बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और रही बात एंटरप्रेन्योरशिप में शिफ्ट करने की, तो बहुतों ने अपना अपना ब्रांड लॉन्च किया जैसे कि सलमान खान, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण और भी बहुत हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही हैं जो प्रॉफिट में हैं, बाकी सब किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। आपको किसके बिजनेस के बारे में जानना है कमेंट करिए।
और एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग टॉपिक से भटक गए हैं, लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज विवेक ओबेरॉय एक ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जो किसी भी बॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं है। उनका दुबई में एक लग्जरी पेंट हाउस है और उन्होंने रिसेंटली 12 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीदी है। पर ये सब उनके लिए सिर्फ शो ऑफ नहीं है, ये उनकी मेहनत और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है। आज उनका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनकी पैसिव इनकम ही उनके बॉलीवुड करियर के पीक से भी ज्यादा है। वैसे दुबई में बिजनेस करने का एक और फायदा ये भी है कि रोल्स रॉयस चलाने का मजा डबल हो जाता है वहाँ के रोड्स पे। पर एक बात जो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है वो ये है कि विवेक ओबेरॉय अपनी बिजनेस और अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करके रखते हैं एक स्ट्रॉन्ग सोशल इम्पैक्ट के साथ, क्योंकि कंपनीज अफोर्डेबल हाउसिंग और हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट में काम करती है जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों का ट्रस्ट भी कमाना जरूरी होता है। पर एक सवाल ये भी है कि क्या विवेक ओबेरॉय अपने एम्पायर को और एक्सपेंड करने के लिए नए नए प्लान्स बना रहे हैं? तो जवाब है हाँ, क्यों नहीं। और वो क्या है उसके लिए आखिरी चैप्टर देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। विवेक ओबेरॉय की कहानी सिर्फ एक इंस्पायरिंग जर्नी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है सक्सेस का। पहला लेसन, फेलियर इज नॉट द एंड, ये एक नए चैप्टर का स्टार्ट है जो आप कर सकते हो। दूसरा, डाइवर्सिफाई योर स्किल्स और अपने रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली यूज करो। और तीसरा, सोशल इम्पैक्ट और प्रॉफिट को एक साथ लेके चलो। आप अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे। और सबसे जरूरी लेसन, कभी भी एक चीज पे डिपेंडेंट मत रहो, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और विवेक ओबेरॉय की जर्नी उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। आप अगर आज से शुरू करेंगे तो कल आप भी अपने एम्पायर के मालिक बन सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर एक इंसान जो एक फ्लॉप एक्टर था वो अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदल सकता है तो आप क्यों नहीं, आप भी बदल सकते हो। आपको विवेक ओबेरॉय की जर्नी से क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मिलियनेयर लाइफ स्टाइल अचीव करना है तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, वो रेडी है। 5 सिंपल मनी हैबिट टू बी अ मिलियनेयर। अभी एंड स्क्रीन पर क्लिक करें और अपना पहला स्टेप सक्सेस की तरफ ले। मिलते हैं वहीं।